स्वागत है दोस्तों आपका ट्रिक एजुकेशन में। जैसे कि आने वाले कुछ दिनों में 10th बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो बच्चों की समस्याओं को देखते हुए आज मैं आपके सामने एक प्रश्नावली लेके आया हूँ, जिनमें उनके इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, ठीक है? और एक सारणी है। तो बिना वक़्त गँवाए हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे और सरल तरीके से इनको उस फ़ॉर्मूले को याद करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, तो ये फ़ॉर्मूले और ये सारणी आपको यहीं याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, इनको आपको इसी क्रम से याद रखना है। जैसे एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इनको आपको क्या करना है, इनको ऐसे ही क्रम से याद करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। और एक ये होता है जिसे बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे होता है लाल कक्का, LAL और KK है। इसको आपको उपयोग कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये जो फॉर्मूला है, ये L और K, ये तो होता है जैसे साइन का। इसी प्रकार ए और के होता है, ये होता है दूसरे नंबर पे किसका होता है, कोस का। और एल और ए ये होता है टेन का। फिर नीचे से आधार से लंब ये होता है, फिर चलता है कोट का। आधार से कर्ण से आधार ये होता है सेक का। और कर्ण से लंब ये होता है फिर कोसेज का। यानी ये आपको अगर क्रम से याद होंगे तो इसके फॉर्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा क्या होता है, जैसे एल और के, एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब कर्ण। तो यानी ये हो गया लंब बटे हुआ कर्ण। कोस का होता है आधार बटे हुआ कर्ण, तो कोस का क्या हो गया, आधार बटे हुआ कर्ण। टेन का होता है लंब बटे हुआ आधार, तो ये लंब बटे हुआ आधार। फिर कोट या नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा आधार बटे हुआ लंब। फिर होता है सेक, सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है, तो के बटे हुआ ए, के का मतलब हो गया कर्ण बटे हुआ, ए का मतलब हो गया आधार। और कोसेज का होता है कर्ण बटे हुआ लंब। ठीक है। एक तो बच्चे जैसे अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो हर बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक बड़ी वाली भुजा ये तो हो गई जैसे कर्ण, ठीक है। अब लंब और आधार में बच्चे हमेशा इसको हमेशा का हमेशा आधार ही मानते हैं और इसको हमेशा लंब मानते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर सवाल में थीटा कहाँ पे, थीटा मतलब कोण कहाँ, अगर कोण यहाँ पे दिया हुआ है तब तो ये लंब सही है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कोण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कोई भी, जैसे इसमें लिख दे 30 डिग्री, तो ये वाली जो ये भुजा ये आधार नहीं होकर ये लंब होगी। यानी जैसे ये त्रिभुज हो गया ना, यहाँ पर कोई थीटा है यानी कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और ये तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है और ये बची हुई यह आधार हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थीटा कहाँ पे दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा लंब ही होती है। फिर आपको याद करवाते हैं ये सारणी। क्रम वही है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसको क्रम से याद करना है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। तरीका बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 0 लिखा, फिर इधर 0, फिर इधर 0 और वापस इधर 0। ठीक है। 0, फिर इधर 0, फिर इधर 0, फिर इधर 0, 4 0 हो गए। फिर इन्फिनिटी में क्या करना है, पहले तीसरे में इधर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ठीक है। अब जैसे यहाँ हो गया, पहले वाले को आपको साइन थीटा का मान याद रख लो। ठीक है। जैसे ये 1/2, 1/√2, √3 बटे 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, याद हो जाएगा। अब साइन का उल्टी साइन, यानी ये जो संख्या होगी जो इधर आ जाएगी, यानी साइन का ऑपोजिट चलेगा कोस, यानी ये 1 था, ये 1 हो गया। √3/2 था, जो ये √3/2 हो गया। ये 1/√2 होता है, तो ये 1/√2, ये 1/2, ये 1/2, ये 0, ये 0। फिर टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, यानी साइन के अंदर आपको कोस का भाग देना है। यानी इस संख्या में इसका भाग देंगे, यानी इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बच गया, 1/√3। फिर √2 से √2 कट गया, क्या बच गया, 1। फिर 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, √3। इसका इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी, 0 का भाग देंगे। फिर कोट, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा चलता है, किसका चलता है, उल्टा। तो ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, √3 आ जाएगा यहाँ, एक का एक ही, ये 1/3 यहाँ जाएगा, 1/√3 और 0। फिर सेक, सेक क्या चलता है, ये चलता है आपको कोस का उल्टा, किसका, कोस, यानी ये 1 है तो 1। √3/2 था, जो इसको उल्टा, ऐसे इधर की उंगलियां इधर आ जाएगी। जैसे √3/2 था तो ये 2/√3, 1/√2 था तो √2/1, तो उसका मतलब √2 ही हो गया। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2 के 2 ही हो गए। और इन्फिनिटी। फिर ये चलता है साइन का उल्टा। ठीक है। ये इन्फिनिटी, 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2 के 2, 1/√2 का हो जाएगा √2। ठीक है। √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1 का हो जाएगा 1। तो ये बिल्कुल सिंपल सारणी है और इसी से ये फॉर्मूले बने हैं। जैसे साइन क्या होता है, साइन का उल्टा होता है 1/2 कोसेक, यानी साइन हमेशा कोस का उल्टा चलेगा, कोस सेक का, टेन और कोट, टेन कोट का उल्टा चलेगा। कोसेक कोस होगा 1/सेक,
टेन थीटा का हो जाएगा 1/कोट, कोट का हो जाएगा 1/10, सेक का हो जाएगा 1/कोस और कोसेज का हो जाएगा 1/साइन। यानी साइन बदलेगा कोसेज में और कोसेज बदलेगा साइन में, ठीक है। ये यानी एक दूसरे में चेंज होते हैं। फिर एक बिल्कुल सा सिंपल सा है वही हमने आपको याद करा, जैसे साइन, साइन के बाद क्या आता है कोस, यानी साइन 90 माइनस थीटा, यानी जो भी कुछ भी इसमें से घटाओगे तो वो किसका आ जाएगा मान, कोस थीटा। यानी जैसे मैं यहाँ लिख दूँ साइन, यहाँ लिख दूँ 90 माइनस 30 डिग्री, तो यानी इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, जैसे 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, साइन 90 माइनस थीटा ये किस में जाएगा कोस में। उसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा ये किस में जाएगा साइन थीटा, यानी साइन कोस में, कोस साइन में, यानी साइन कोस और कोस साइन में। उसी प्रकार टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेज में और कोसेज सेक में बदल जाएगा वापिस, ठीक है। और ये दो और फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल सिंपल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको याद करना है। साइन और कोस को स्क्वायर कर दो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, साइन कोस के बाद आता है सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ दोनों में माइनस लगेगा, ये साइन कोस में प्लस लगता है और इन दोनों में यहाँ पर माइनस माइनस लगेगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 है, और इधर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इसके बीच में माइनस ये होता है 1 के बराबर। और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, टेन थीटा ये होता है साइन और बटेवा कोस, और इसका उल्टा यानी ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा तो ये जो जाएगा कोस बटेवा साइन, ये हो जाएगा कोट थीटा। बिल्कुल सिंपल सी है। आने वाले वीडियो में हम इसके सवाल करवाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप इस प्रश्नावली को हल भी नहीं कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट एक तो ये लंब बटेवा कर्ण था, क्योंकि बच्चे हमेशा इसमें हर बार 1 या 2 नंबर के सवाल आते हैं। कई बच्चे इसको कर्ण को तो पता रहता है, लेकिन अगर थीटा यहाँ पर दे दे तो पता नहीं चलता है कि वो इसको तो हमेशा लंब मान लेते, इसको आधार मान लेते, जबकि ये अगर थीटा है तो सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी और ये भुजा हमेशा आधार रहेगी, ठीक है। थैंक यू।